नमस्कार मित्रों। विंध्याचल की कहानियों में एक और नई कहानी। लगभग मैं 15-16 वर्ष का रहा हूँगा, यानी कि करीब 40 वर्ष पहले की बात है। शायद 11वीं-12वीं कक्षा की बात है। जहां तक मुझे स्मरण है कि कक्षा 10 तक जब तक था, मैं स्थूल शरीर हुआ करता था, थोड़ा मोटा कह सकते हैं आप। लेकिन जब गहन साधनाएं प्रारंभ हुई, आदरणीय गुरुदेव की दिशा निर्देशों के अनुसार, तो जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, धीरे धीरे मैं दुर्बल होने लगा। शरीर छरहरा होने लगा, लेकिन आंतरिक शक्तियां बढ़ती चली गई। उसी समय की यह घटना है, अजीब सी, अनोखी और थोड़ी सी रंजक। तो जो देवी मां विंध्यवासिनी के मंदिर के सामने का पक्का घाट है, एक रात थी वर्षा काल की, संभवतः भाद्रपद महीना यानी भादो मास की, निरभ्र आकाश था। मैं पक्का घाट पर बैठा हुआ था। मन में जो साधनाओं की उपलब्धियां थी, उसको लेकर मन में गौरव का भाव था। और पद्मासन में बैठा हुआ मैं एकटक मां गंगा को देख रहा था। अचानक वो घटना हुई जिसको स्मरण करके आज भी मेरे अवचेतन मन में और चेतन मन में, दोनों में कुछ कुछ होने लगता है। अचानक एक घोष सा हुआ और गंगा के अंदर से एक आकृति निकली, मां छिन्नमस्ता की। रंग उनका एकदम लाल, जैसे गुड़हल का फूल होता है। गुड़हल आप लोगों ने देखा होगा, जिसको अंग्रेजी में हिबिस्कस कहते हैं। एकदम लाल। मां का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ में रक्त रंजित खड्ग था। और जैसा शास्त्रों में वर्णन है, उनके कटे हुए कंठ से 3 धाराएं निकल रही थी। एक धारा का पान मां स्वयं छिन्नमस्ता अपने सिर से कर रही थी, और बाकी दोनों जो रक्त की धाराएं हैं, दोनों तरफ जो उनकी योगिनियां, डाकिनी और वर्णिनी, उसको ग्रहण कर रही थी। जब आकृति उभरने लगी तो थोड़ी देर में जो मैथुन रत युगल होते हैं, मां के चरणों के नीचे वो भी प्रकट हो गए। मां दिगंबर थी और मैं स्तब्ध देखता जा रहा था, देखता जा रहा था। एकदम जैसे कि सम्मोहन हो गया हो। सम्मोहन पूरा का पूरा हो गया था। वह मां का स्वरूप, रक्त धाराएं प्रवाहित होती जा रही थी और मैं सम्मोहित होते देखा जा रहा था। अब थोड़ी देर में वह दृश्य विलुप्त हो गया और मैं जैसे कि कोई नशे की हालत में हो, एकदम स्तब्ध। मुझे, मेरा मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया था। लड़खड़ाता सा धीरे धीरे अपने घर की तरफ आ गया। गुरुदेव का प्रकट हुए। क्या क्या हो रहा था? मैंने कहा, गुरुदेव ये क्या है? अच्छा सच बताओ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई भ्रम था। सच बताओ, मुझे लगा कोई भ्रम था। लेकिन गुरुदेव से मैंने कहा कि क्या था? उन्होंने कहा, तुमने मां का स्वरूप देखा? हमने कहा अच्छा। उस समय जो अंग्रेजी में टीन एज कहते हैं, वह आयु मेरी थी। साधनाओं को लेकर आम भाव जागृत हो रहा था, लेकिन एक कहीं
शरीर के स्तर पर काम भाव भी उछाले ले रहा था। गुरुदेव ने कहा कि देखा मां को, किसको पद दलित कर रही थी। अचानक मुझे झटका लगा। मैं चुनौती को मैंने हाथ जोड़े गुरुदेव से। मैंने कहा मैं समझ गया। और फिर उन्होंने कहा कि क्या कुछ घमंड भी आ गया था। सच बात थी, सिद्धियां जो गहन साधना से प्राप्त हो रही थी उनको लेकर के एक अलग ही स्तर पर मन में गौरव तो एक सम्मानजनक शब्द होगा, एक अहम भाव जागृत हो रहा था। उनका अभी नहीं समझे। अचानक एक और मेरे मन में स्फुल्लिंग जागा, स्पार्कल हुआ, जो सिर अलग कर रही थी मां। वो अहम भाव को ही विच्छेदन कर रही थी। पता नहीं जग के अहम भाव का विच्छेदन, लेकिन या मेरे अहम भाव का विच्छेदन, लेकिन मेरे ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। अहम भाव विगलित हो गया था। काम भाव पता नहीं कहां चला गया था। एक शांति और स्थिर भाव मन में पता नहीं कहां से प्रकट हुआ। और मुझे लगा कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। लेकिन नादान था मैं। मैंने गुरु से पूछा, गुरुदेव से, कि गुरुदेव कि में कोई मेरा भ्रम तो नहीं था, मेरे अवचेतन मन की भावनाओं का बाह्य प्रतिबिंब तो नहीं था। गुरुदेव ने कहा कि तुझे उत्तर मिल जाएगा। मैं समझ नहीं पाया और गुरुदेव विलुप्त हो गए। एक दो दिन बाद पता चला, विंध्याचल में लोग चर्चा कर रहे थे कि पक्का घाट पर सामने के घर का कोई बच्चा एक दो दिन पहले रात को बाहर निकला पेशाब करने के लिए। उस समय घर जैसे आजकल के अटैच्ड टॉयलेट होते हैं घरों में, हर कमरे के साथ, उस तरह नहीं हुआ करते थे। अब बहुधा पेशाब वगैरह करने के लिए बच्चे बाहर ही गली में यहाँ वहां किसी पेड़ के आसपास चले जाते थे। तो पक्का घाट के पास के घर का बच्चा बाहर निकला था। उसने जो है एक सिर कटे हुए आकृति को देखा। और जो लोक भाषा में कहें तो उन्होंने कहा कि मुड़कटवा को देखा। मुड़कटवा जिसका मुंड कटा हुआ है। और काफी चर्चा हुई उस घटना की और धीरे धीरे लोग भूल गए। लेकिन जब मैंने सुना तो मैं समझ गया कि गुरुदेव क्या कर रहे थे। वह मां प्रकट हुई थी, या वह शक्ति 10 महाविद्याओं वाली छिन्नमस्ता देवी प्रकट हुई थी मेरे काम भाव और अहम भाव को विलगित करने के लिए, विगलित करने के लिए। वह मेरे अवचेतन मन में दबी हुई कुंठाओं का, कल्पनाओं का प्रतिबिंब नहीं था। तो मां ने जो दर्शन दिया, छिन्नमस्ता देवी ने 10 महाविद्याओं में से एक छिन्नमस्ता, छिन्नमस्तिका, प्रबल चंडिका मां को प्रणाम। और आप सबको मां छिन्नमस्ता देवी की कृपा प्राप्त हो। मैं हूं आचार्य कृष्ण। नमस्कार।